स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया दिल्ली के अंदर में। अगर हम दिल्ली का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक केस के रिगार्डिंग में। लेटर फेज के अंदर आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो कस्टडी है उसके रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा दिल्ली के सीएम को सेंड किया गया है कुछ दिनों के रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। जिस पॉलिटिकल पार्टी से दिल्ली के जो सीएम है वो बिलोंग करते हैं उनके द्वारा उनके सपोर्ट के अंदर में यहाँ पे प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे अपोजिशन के अंदर है तो उनके द्वारा उनका जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट करना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट समय में वो कस्टडी के अंदर में है। इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो स्टेटस है उनकी पोलिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टेटस है उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो नेशनल पार्टी है उसका स्टेटस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है जिससे दिल्ली के जो सीएम है वो बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पे लास्ट ईयर नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उनका जो पोलिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला था, स्पेशली जो गुजरात इलेक्शन है उसके थ्रू में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे 6% वोट्स हैं वो सिक्योर किए गए हों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। बट इसके अंदर कुछ स्टेट्स का जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 3 स्टेट्स हैं या मोर देन 3 स्टेट्स हैं वहाँ पे 6% वोट है उसको सिक्योर किया गया हो किसी भी नेशनल पार्टी के द्वारा जनरल इलेक्शन के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा 2% जो सीट्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जीती गई हों। कुछ स्टेट्स के अंदर में यहाँ पे क्राइटेरिया है नंबर ऑफ स्टेट्स है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और थर्ड यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 4 स्टेट्स के अंदर जो स्टेट पार्टी है उसका स्टेटस अगर सिक्योर कर लिया गया है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा। यही वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आम आदमी पार्टी को यहाँ पे स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है उनके द्वारा अचीव किया गया था गुजरात इलेक्शन के अंदर में। और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वो स्टेट पार्टी का उनके पास में स्टेटस है जिसके बेसिस पे उसको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये बेसिकली जो क्राइटेरिया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ हमने जो स्टेट्स हैं जो प्रॉपर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसके बारे में नहीं रीड किया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब भी कोई न्यूज़ है उसको न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया जाता है तो आप उस न्यूज़ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपने बुक से जाके उसको रीड कीजिए। हो सकता है एक टीचर के द्वारा आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इतना स्टेट्स के अंदर में उसके द्वारा 6% वोट्स हैं वो सिक्योर किए गए हों। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग में यहाँ पे याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो जब भी कोई न्यूज़ यहाँ पे मेंशन हो तो अपना बुक को ओपन कीजिए, जाके उन क्राइटेरियाज को देखिए। अगर बुक ओपन नहीं कर सकते हो तो उसको गूगल कीजिए, गूगल पे आपको काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट क्राइटेरिया है, जो सेलेक्टिव स्टडी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं, उनके प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास में इतना भी पावर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर है वो भी किया जा सकता है? तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डी रजिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी का जो क्राइटेरिया है या जो पावर है वो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे मेंशन है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है या किसी और एजेंसी के पास में पावर है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने के पर्सपेक्टिव से? ये आपका होमवर्क है, आपको रीड करना है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका जो सेक्शन 29A है, सेक्शन 29A के थ्रू में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट के बारे में हुआ।
अब हमने यहाँ पे नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसके बारे में रीड किया था। उसके बारे में क्यों रीड किया स्टूडेंट्स, उसके बिहाइंड में भी रीजन है। आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी है, जिससे दिल्ली के जो सीएम है वो बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको कितने स्टार कैंपेनर है वो मिलते हैं। 40 स्टार कैंपेनर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो स्टेट का जो पार्टी होगा उसको कितने स्टार कैंपेनर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 20। कोविड के समय में, कोरोना का जो समय था, उस समय में काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन है वो देखने के लिए मिले थे। 2020 है, 21 का जो समय है, तो उस समय में आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्टार कैंपेनर्स का जो नंबर है उसको चेंज किया गया था, क्योंकि उस समय में जो कम लोग हैं वो फील्ड के अंदर में जाएं, लोगों का जो गैदरिंग है वो काफ़ी कम लेवल के ऊपर में हो। उसी के परस्पेक्टिव से आपको उस समय जो चेंज है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको 40 स्टार कैंपेनर है वो अवेलेबल हैं। 20 स्टार कैंपेनर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को हैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बिहाइंड का रीजन एक ये भी है। एक रीजन ये इस तरीके से है कि जो जनरल इलेक्शन है वो प्रेजेंट समय में चल रही हैं हमारे यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो रैली है, नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो रनिंग फेज के अंदर में है। और यहाँ पे उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके स्टार कैंपेनर हैं, वो अरेस्ट किए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो बेसिक यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का रीजन ये भी है कि उनका जो स्टार कैंपेनर है, उनके जो मेन पॉलिटिकल पार्टी के जो फेस हैं, उनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं है इलेक्शन के अंदर। वो अच्छे से जो वोटर्स को यहाँ पे जो अपना इंफॉर्मेशन है उसको नहीं सेंड कर सकते हैं, उनसे कंटिन्यूस कनेक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे जो मेनली जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिला था। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उसका मिसयूज के रिगार्डिंग भी जो प्रोटेस्ट है उसके द्वारा, उनके बारे में इनके द्वारा मेंशन किया गया। तो ये स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है, किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ रहा है, किसी सीट से सपोज कीजिए, आपको यहाँ पे सीट्स के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए। आप देखिए कि आपने काफ़ी बार चांदनी चौक के बारे में रीड किया होगा। चांदनी चौक अगर हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, हमारे यहाँ पे जो सीट्स का जो क्राइटेरिया है वो किस रिगार्डिंग में डिसाइड होता है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसके पर्सपेक्टिव से जो सीट्स हैं वो डिफाइन की जाती हैं। तो हमारा जो चांदनी चौक का जो सीट है वो 7 to 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो सीट्स है उसको कवर किया गया है। 7 to 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर में उतना जो पॉपुलेशन है वो बनता है। अब अगर हम एरिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको लेह एंड लद्दाख का जो सीट्स है, लेह और जो लद्दाख का जो सीट है वो आपको सबसे लार्जेस्ट एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अराउंड द 200 किलोमीटर के आसपास, 200 to 300 किलोमीटर के आसपास एरिया है वो कवर किया जाता है लेह और लद्दाख का जो एकमात्र सीट है उसके द्वारा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन का एक रेशियो है जिसके बेसिस पे आपको जो ओवरऑल जो सीट्स का जो रेशियो है उसके पर्सपेक्टिव से एक सीट है उसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए लद्दाख से आप इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर रहे हो उस लेह का जो सीट है उससे, और यहाँ पे आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो उसके जो स्टार कैंपेनर है आपके लिए कैंपेनिंग करने के लिए गए हैं। तो क्या आपका जो इलेक्शन के अंदर में जो खर्चा किया जाता है किसी कैंडिडेट के द्वारा, जो इलेक्शन के अंदर जो एक्सपेंडिचर है, तो उसके अंदर में स्टार कैंपेनर का जो मीटिंग आपके द्वारा कंडक्ट किया गया तो वो खर्चा आपके लिए यहाँ पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस के अंदर में उसको ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क आपके लिए क्या है, एक तो आपके लिए ये होमवर्क है, स्टार कैंपेनर का रैली आपके एक्सपेंसेस के अंदर में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ पे क्राइटेरियाज के बारे में पता होना चाहिए और डी रजिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईएलओ के बारे में है। अब आप देखिए कि आईएलओ का रिपोर्ट निकाला जाता है, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट निकाला गया और बताया गया कि यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन और टर्सरी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन से पास आउट जो बच्चे हैं उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल यही बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्या है, रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, आईएलओ नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा निकाली जाती है। क्या इंडियन जो ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या और कोई इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा निकाली जाती है, तो इसके बारे में आपको रीड करना है। इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के अंदर ही मेंशन है, उसके अंदर में आप जाके उसको रीड कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये और क्या शो करता है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया इस तरीके से शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है, मोर एजुकेशन है, डेट मीन्स वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी
कम अवेलेबल हैं उसी के पर्सपेक्टिव से। अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूस चेंज हुआ है 2001 के समय से। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको कंपेयर किया गया है प्रेजेंट 2019 तक का जो समय है उसके रिगार्डिंग में। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये आपको देखने के लिए भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ILO के बारे में, आपको एक जानकारी होना चाहिए, ये हमारे UPSC के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। 1919 के समय ILO का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा हेडक्वार्टर। 1919 के समय किया गया। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। स्टूडेंट्स इसके 8 आपको कोर प्रिंसिपल हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, और इंडिया के द्वारा उस कोर प्रिंसिपल्स के अंदर में 6 यहाँ पे जो इसके कन्वेंशन है उनको रेटिफाई किया गया है। 2018 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, 2018 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही था, ILO का उस समय कुछ कन्वेंशन थे। कन्वेंशन नंबर 182 नाम से कन्वेंशन है कि चिल्ड्रंस को यहाँ पे लेबर के अंदर में नहीं यूज कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग में। तो उस कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया था। तो वहाँ पे जो कुछ कन्वेंशन है वो पूछ लिए गए थे सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है 2018 के अंदर में। ILO इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान में हमारे यहाँ पे किस तरीके से जो लेबर का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि लेबर के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो एसोसिएशन है वो बनेंगी इंडिया के अंदर में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, वो भी आपको 1920 के समय ही देखने के लिए मिलेगा। ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, लेटर फेज के अंदर एक पर्सन है वो ऐड होंगे इसके अंदर में। आप देखिए कि इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। 1932-33 के समय में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमारे जो लाला लाजपत राय हैं वो इससे जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे? NG रंगा नाम के जो पर्सन है, क्या इसके यहाँ पे सेक्रेटरी हुआ करते थे? क्योंकि ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑल इंडिया किसान सभा भी देखने के लिए मिलता है, जिसके रिगार्डिंग में जो सहजानंद नाम के जो पर्सन है वो उससे जुड़े हुए थे। तो एक आपको ऑल इंडिया किसान सभा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये लेबरर्स के पर्सपेक्टिव से उसी एरा के दौरान में, और जो किसान सभा है वो फार्मर्स के रिगार्डिंग में है। क्योंकि आप देखिए अलग अलग हर एक स्टेट के अंदर जो किसान सभा है वो बनता है उस दौरान में। उसके अंदर में आपको एक देखने के लिए मिलेगा, एक 1921 के समय एक एका मूवमेंट है वो होता है। एका मूवमेंट को किसके द्वारा लीड किया गया था स्टूडेंट्स? मदारी पासो, नाम आपको याद होना चाहिए। मदारी पासो हैं, उनके द्वारा लीड किया गया था। सीतापुर बहराइच का जो एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे जो इलेक्शन, वहाँ पे जो मूवमेंट है, एका मूवमेंट है, उसका जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिला था। तो ये आपको यहाँ पे इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से ILO के पर्सपेक्टिव से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, UN क्लोज के बारे में आपने रीड किया होगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, कि जो हमारा सी का जो एरिया है वहाँ पे किस तरीके से कानून रहेगा, किस तरीके से, क्या किसी भी स्टेट के द्वारा यहाँ पे 200 जो नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसके एक्स्ट्रा बाहर जाते हुए किसी भी तरीके का जो एक्टिविटी है वो अलाउ किया जाएगा। आप देखें कि UN क्लोज के द्वारा यहाँ पे 5 यहाँ पे टाइप्स के अंदर में जो सी एरिया है उसको डिवाइड किया गया है। जो सी एरिया है किसी भी कंट्री का जो टेरिटरी है उसकी, आप देखिए कि इंडिया का इतना आपको जो टेरिटोरियल एरिया है, मैरीटाइम एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो सी का एरिया है वो कितना एरिया है जिसको वो यूज कर सकते हैं, कहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है वो कैरी आउट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1982 के समय कन्वेंशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। इसके अंदर सी बेड अथॉरिटी है उसको डेवलप किया गया। सी बेड अथॉरिटी क्या है? इंटरनेशनल जो सी बेड अथॉरिटी है उसका मीनिंग यही है कि जो हमारा सी सरफेस का जो बेड है, जो बेड एरिया है, वहाँ पे किस तरीके का जो एक्सप्लोरेशन है उसको कैरी आउट करना है। काफ़ी बार जो मोटेलिक जो नोड्यूल्स हैं वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इसी सी बेड का जो एक्सप्लोरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो 1982 के समय जमैका के अंदर जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। प्रेजेंट समय में क्यों न्यूज के अंदर है? आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो सी एरिया है वहाँ पे माइनिंग का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में कुछ एप्लीकेशन है उसको फाइल किया गया है। यहाँ पे एक आपको जो देखने के लिए मिलता है ANC माउंट नाम का एरिया। ANC माउंट नाम का एरिया है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन है वो इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया जाए।
श्रीलंका के द्वारा वो उस एरिया के अंदर अपना जो क्लेम है उसको शो किया गया है। चाइना के द्वारा भी वहाँ पे जो माइनिंग का जो सी एरिया के अंदर में जो एक्सप्लोरेशन है उसका एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया। इंडिया का मत्स्य 6000 का एक डीप सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल है उसको यहाँ पे शो किया गया है। आप देखें कि हमारा डीप ओशियन मिशन है वो भी न्यूज़ के अंदर में है। डीप ओशियन मिशन जो आपको 6 यहाँ पे बेसिकली 6000 मीटर का जो डीप एरिया है वहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन व्हीकल है उसको सेंड किया जाएगा डीप ओशियन मिशन के अंदर भी। ये भी आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो वैसा ही सी माइनिंग के रिगार्डिंग में है, ANC माउंट का एरिया है वहाँ पे इस एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट किया जाएगा जो कि सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन के अंदर में सिचुएटेड है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वहाँ पे जो कॉपर है, निकल है, मैग्नीशियम है, इन सारी कोबाल्ट है, इस तरीके के जो बेसिकली जो मिनरल्स हैं उनको वहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन है वो कैरी आउट किया जा सके। कोबाल्ट के रिगार्डिंग में UPSC 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया गया था। ऐसे आपको क्वेश्चन है उनके बारे में पता होना चाहिए। कोंगो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कोंगो का जो बेसिन एरिया है, उस कोंगो जो रिवर है उसका जो बेसिन एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन है वो पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। यहाँ पे हमने सी बेड अथॉरिटी के बारे में बात किया। 1982 का जो कन्वेंशन है, इंडिया भी उसका जो स्टेट पार्टी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए इसके रिगार्डिंग में एक ट्राइब्यूनल है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें सी बेड अथॉरिटी कहाँ पे है, जमैका के अंदर में। जमैका कहाँ है स्टूडेंट्स? कैरेबियन सी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम यहाँ पे ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का पेटिशन हुआ, कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसकी रिगार्डिंग में एक ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल कहाँ पे सिचुएटेड है? हैम्बर्ग नाम का एक सिटी है, कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर में। जर्मनी के अंदर जो हैम्बर्ग नाम का जो सिटी है वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल है सी बेड अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें, आप देखिए कि उगाड़ी जो फेस्टिवल है उसके बारे में है। हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटका है, कर्नाटका के अलावा आप देखिए कि गोवा का भी कुछ रीजन है, कुछ आपको तमिलनाडु और केरल का भी जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसके अंदर युगाड़ी नाम का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए न्यू ईयर के बेसिस पे। आपको हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग या विक्रम जो संवत है उसके पर्सपेक्टिव से जो न्यू ईयर देखने के लिए मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप देखिए कि विक्रम संवत का जो नाम है वो नाम दिया गया है यहाँ पे न्यू ईयर को, जो आपको हमारा जो ओरिजिनल कैलेंडर है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। सदर्न इंडिया के अंदर में उसी फेस्टिवल को यहाँ पे युगाड़ी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर में जो आपको न्यू ईयर का जो फेस्टिवल है वो डिफरेंट नेम से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसके बारे में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। काफ़ी बार वो काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, काफ़ी बार उसके बारे में देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले लास्ट 4 to 5 डेज से पहले हमने एक और फेस्टिवल के बारे में जो न्यूज़ है उसके अंदर में मेंशन था। उस फेस्टिवल को हम बेसिकली नवरोज के नाम से जानते हैं। नवरोज किनका न्यू ईयर है स्टूडेंट, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ के समय में मैक्सिमम टाइम्स। आप देखिए कि नवरोज आपको पारसी न्यू ईयर है वो देखने के लिए मिलता है। नवरोज को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप से भी डेजिग्नेट किया गया था स्टूडेंट्स, नवरोज जो फेस्टिवल है उसे। और पारसी जो पर्सन है उनका न्यू ईयर आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर जो नवरोज का जो फेस्टिवल है वो किसके द्वारा, कौन से किंग है जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मेडिवल के समय में? तो आपको बलबन नाम के जो पर्सन है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में जब हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स, स्लेव डायनेस्टी कौन सा है? मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद में उनके जो स्लेव हुआ करते थे जिसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक देखने के लिए मिलते हैं। 1206 के समय कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के अंदर आएंगे। 1210 के समय जो अनारकली मार्केट है लाहौर के अंदर, वहाँ के उनका डेथ होगा। वो बेसिकली जो पोलो है वो खेला करते थे, चौगान का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा खेला करते थे। कुतुब मीनार उनके द्वारा बनाया गया, बट आपको याद होना चाहिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाई गई है वो खुद का मेमोरी के अंदर नहीं है। कुतुब मीनार बेसिकली आपको एक सूफी सेंट हुआ करते थे बख्तियार काकी नाम से, उनका जो मेमोरी है उसके अंदर बनाया गया है। और ये एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, जो आपका आर्ट एंड कल्चर का जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में 1210 के अंदर इनका डेथ होता है। उसके बाद में इनके जो सन है वो कुछ समय के लिए पावर के अंदर में आएंगे। उसके बाद में इनके जो स्लेव हैं, जो दामाद हुआ करते थे इल्तुतमिश, वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं।
1236 के समय इल्तुतमिश यहाँ पे पावर से जाएंगे और उनका जो बेटी है वो पावर के अंदर में आएंगे, जिनको कि हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि रजिया सुल्तान को 1240 के समय में 1240 के समय में उनको कैथल के पास में अरेस्ट कर लिया जाता है। कैथल कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर में है। उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्हीं के जो चहलगामी जो सिस्टम हुआ करता था, जो टॉप 40 नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा। और बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट किंग है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। 1266 के समय जो बलबन है वो पावर के अंदर में आते हैं। बलबन के द्वारा काफ़ी कुछ रिफॉर्म लिए गए थे। उनके द्वारा दीवाने अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट है उसको भी स्टार्ट किया गया था। पारसी न्यू ईयर है, नवरोज, उसको भी सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया गया। जो टॉप 40 का एक क्लब हुआ करता था रॉयल्स का, जिसको कि चहलगामी के नाम से जानते हैं, उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। स्पाइस सिस्टम को डेवलप किया गया बलबन के द्वारा। तो ये बलबन है जिनके द्वारा नवरोज है उसको सेलिब्रेट किया गया था। नवरोज को यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर भी शामिल किया गया था। ये भी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। इसरो के द्वारा आप देखिए कि स्पेस का जो साइंस है उसके अंदर में अवेयरनेस है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में आपको एक यहाँ पे जो स्टार्ट नाम का जो ट्रीटी है, स्टार्ट नाम का जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो फिजिकल साइंस के जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनके द्वारा वो कोर्स है वो ऑफर किया जा सकता है, वो बेसिकली स्टार्ट नाम का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसरो के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर जो बच्चे हैं साइंस के डोमेन के, उनका इंटरेस्ट को डेवलप किया जाएगा, उनको कुछ बेसिक एजुकेशन अवेयरनेस है उसको बताया जाएगा। तो उसको आप देखिए कि मई और जून या अप्रैल या मई के समय में स्टार्ट किया जाएगा इसरो के द्वारा। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? स्टार्ट इनिशिएटिव क्या है इसरो के रिगार्डिंग में, साइंस एंड स्पेस साइंस के अंदर में जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में। यहाँ पे हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में रीड किया। आप देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी की कोई भी बच्चे हैं वो नहीं हुआ करते थे। 1206 में उनका जब डेथ हुआ था तो उसके बाद में उनके जो स्लेव हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट है वो डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ से जो इल्तुतमिश है उसके बाद से जो रूलर्स हैं उनको कभी कभी यहाँ पे ममलूक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ममलूक नाम का जो ट्राइब है उससे बिलोंग किया करते थे। ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकिल का जो प्रोसेस है उसके बारे में है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो आपको रोड्स हैं, इंडिया के अंदर आपको जो रोड्स हैं वो आपको कार सेंट्रिक रोड्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि इंडिया के अंदर में जो कार सेंट्रिक रोड्स हैं उनको बनाया जाता है। साइकिल के रिगार्डिंग में जो स्पेस है, जो अलग से लेन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इवन आप देखिए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका भी जो फॉलो है वो काफ़ी कम किया जाता है, कि जो साइकिलिंग का एरिया है वहाँ से भी लोग हैं ओवरटेक करते हुए यहाँ पे बेसिकली अपना स्पीड को इंक्रीज करते हुए साइकिलिंग की लेन से ओवरटेक करते हुए अपना जो जर्नी है उसको कंटिन्यूस करते हैं। तो इस तरीके के आपको जो कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसी के अंदर साइकिलिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से जो साइकिलिंग है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। साइकिलिंग हेल्थ के लिए भी काफ़ी सही है, रिन्यूएबल सेक्टर के रिगार्डिंग में भी स्टूडेंट्स है। और इसके अलावा आप देखिए कि गुड़गांव के अंदर आपको एक इनिशिएटिव है वो देखने के लिए मिलता है जिसको रहागरी इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे के रिगार्डिंग में आपको कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है गुरुग्राम के अंदर में वहाँ पे रहागरी का जो इनिशिएटिव है उसको चलाया जाता है, जिसके अंदर में मैक्सिमम कॉरपोरेट एरिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा साइकिल है उसको यूज किया जाता है। एक बार 2000 आई थिंक 14 या 15 के समय में रवीश कुमार के द्वारा जो रिपोर्ट है वो भी किया गया था इसके पर्सपेक्टिव से। रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट हैं जो एनडीटीवी के अंदर हुआ करते थे पहले, और आप देखें कि उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी मिला है। अब यहाँ पे साइकिलिंग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ सजेशंस बताए गए हैं। रोड के अंदर में जो मल्टीपल यहाँ पे लेन है वो होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी। 2012 का वो समय है जब वहाँ पे एक सीएम है वो पावर के अंदर में आते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। उनके द्वारा बेसिकली कुछ रोड्स इस तरीके से डेवलप करने का कोशिश किया गया था। बाद में उनका जो पावर है वो चला गया, पता नहीं वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया या नहीं आया, कि रोड के अंदर में एक लेन है वो होना चाहिए साइकिलिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपको साइकिलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि जो गर्ल्स हैं गर्ल्स को किस तरीके से एम्पावर किया गया है।
बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में, कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनको बेसिकली जो साइकिल है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि वो स्कूल को यहाँ पे आ सकें, साइकिल चलाना सीख सकें। ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 2006 के समय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे पहले काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में अलग अलग स्कीम है। कहीं पे आप देखिए कि वहाँ पे उसको शक्ति स्कीम का नाम दिया गया है कर्नाटक के अंदर में। तो ऐसा अलग अलग स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको देखने के लिए मिलता है। बिहार के अंदर 2006 के अंदर स्टार्ट हुआ और इसके थ्रू में स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि संतोष सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस से वो रिलेटेड है, उनके द्वारा काफ़ी कुछ बुक हैं वो लिखी गई हैं, कैसे जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वुमेन्स को स्कूल के अंदर एनरोल करने के रिगार्डिंग में, गर्ल्स को स्कूल के अंदर एनरोल करने के रिगार्डिंग में, और जो उनको एम्पावर करने के पर्सपेक्टिव से कैसे एक बेटर स्कीम है वो हुआ था, तो उसके बारे में उनके द्वारा एक बुक है वो लिखा गया है बिहार के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप है, किसका वहाँ पे डोमिनेशन हुआ करता था, हमास का वहाँ पे डोमिनेशन हुआ करता था। हमास का डोमिनेशन के अलावा अगर हम गाजा स्ट्रिप के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसके बाद में जब इजराइल के द्वारा रिटेलिएशन के अंदर अटैक किया गया, तो अराउंड मोर देन 90% का जो पॉपुलेशन है कंटिन्यूस डिस्प्लेस हो चुका है। 32 के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ हो चुका है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, काफ़ी सारे ऐसे भी पर्सनस हैं जिनका डेथ हुआ है, प्रॉपर जो फूड है, वाटर का अवेलेबिलिटी उनको नहीं है। तो ऐसे काफ़ी कुछ जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले हैं, और मोर देन 70 के आसपास जो पर्सनस हैं उनको कैजुअलिटी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिला है। तो वहाँ पे पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिजोल्यूशन से उनको प्रपोज किया गया है। लोकेशन के बारे में हमने काफ़ी बार देखा है इसके बारे में, और अगर आपको नहीं पता है तो लोकेशन को ज़रूर से रीड कीजिए। और आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप को एक ओपन प्रिजन का जो टाइटल है वो भी दिया जाता है काफ़ी बार यहाँ पे ओपन प्रिजन के रूप से, क्योंकि उसको कंप्लीट एरियाज हैं उसको इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक सदर्न पार्ट का जो बॉर्डर है जिसको कि हम रफा बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वो आप देखिए कि रफा बॉर्डर है जो है वो आपको इजिप्ट के साथ में जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इजिप्ट का जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो पेनिनसुला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सनाई पेनिनसुला के नाम से। और आप देखिए कि सनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया गया था इजराइल के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में, जब 1967 इस समय में जो आपको वॉर का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। बाद में सनाई पेनिनसुला को रिटर्न कर दिया गया था इजराइल के द्वारा, कुछ एरिया को रखा गया है जिससे कि वो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा को एक्सेस कर सकें, और गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू यहाँ पे आपको जो जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जॉर्डन सिचुएटेड है। शर्म शेख नाम का जो उनका एक सिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये गाजा स्ट्रिप के बारे में है, कंटिन्यूस वहाँ पे पीस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि कंटिन्यूस एस्पिरेशंस हैं वो इंक्रीज होती हैं, हर एक फैमिली का जो एस्पिरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, बेटर जॉब्स है उसको आप अचीव कर सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शंस का ज़रूरत है, क्योंकि कोटा नाम का जो इंस्टीट्यूशन, कोटा नाम का जो सिटी है वहाँ पे आईआईटी जेईई और मेडिकल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो सुसाइड के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में कहा गया कि हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन के 21% जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या टोटल जो चिल्ड्रंस हैं उनके 21% चिल्ड्रंस को गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा कैप्चर किया जाता है। बाकी आप देखिए कि 70 के आसपास जो बेसिकली जो बच्चे हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही एनरोलमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से एक रिफ्लेक्शन का चेंज है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी चेंज करने का ज़रूरत है, बच्चों को इंस्पायर करने का, हार्डवर्क के रिगार्डिंग में जो इंस्पायर है उसके बारे में बताना चाहिए। कंटिन्यूस इस तरीके के जो स्टेप्स हैं, कम्युनिकेशन स्टेप्स अच्छे होने चाहिए, काफ़ी कुछ जो डिस्कस किया गया है कैसे इन कंडीशंस को चेंज किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन के बारे में है, ब्लैक कार्बन क्या है, यहाँ पे कंप्लीट अगर यहाँ पे किसी भी जो फॉसिल फ्यूल है, बायोमास है, उसका कंप्लीटली जो कम्बशन है वो नहीं होता है, उसको ब्लैक कार्बन के नाम से जानते हैं।
आप देखिए कि यहाँ पे COP26 का जो मीटिंग है उसके अंदर कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है इंडिया को, बट ब्लैक कार्बन के थ्रू हमारा जो एमिशन है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको ब्लैक कार्बन का जो देखने के लिए मिलता है, ब्लैक कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में। आप देखिए कि जो यहाँ पे आइस है उसका भी मेल्टिंग के अंदर भी एक रोल है वो प्ले करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारा जो रिस्क है वो पोज किया जाता है ब्लैक कार्बन के द्वारा। 47% अगर हम इंडिया के अंदर में जो ब्लैक कार्बन का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करें तो आपको हाउस होल्ड का जो बेसिस है या रेजिडेंशियल का जो कंट्रीब्यूशन है उसके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको चलाया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो हाउसेज के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और आप देखिए कि 47% का जो प्रोडक्शन है वो हाउसेज के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में देखने के लिए मिलता है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो 100 रुपये का कुछ यहाँ पे जो चार्जेज है उनको भी रिड्यूस किया गया था इलेक्शन के जो शेड्यूल अनाउंस हुआ उसी से कुछ दिनों पहले, तो वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। उज्ज्वला योजना है, 10 करोड़ के आसपास हमारे सब्सिडरीज हैं जो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। AI को क्या यहाँ पे मेंटल हेल्थ के अंदर यूज किया जा सकता है, तो आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। आप इसके बारे में रीड करना, या आप अगर आपको समय मिले तो इसके बारे में अच्छे से रीड जरूर से कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलीपाइंस के बारे में है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं फिलीपाइंस के विजिट के लिए गए हैं। आप देखिए इंडोनेशिया के लिए भी जाएंगे, वियतनाम के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया कि फिलीपाइंस का जो सॉवरेनिटी है उसको ये रेस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इंडिया के द्वारा, क्योंकि साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना जो सी है वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है फिलीपाइंस और चाइना का जो देखने के लिए मिला है। चाइना का जो शिप है उनके द्वारा कैनन्स का यूज किया गया है फिलीपाइंस की जो शिप्स हैं उनके अगेंस्ट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फिलीपाइंस के ही पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। चाइना के द्वारा कहा गया कि थर्ड पार्टी को यहाँ पे इंटरवेन नहीं करना चाहिए। इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा जिस तरीके से विजिट किया गया है उसी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप देखिए कि सी बेड अथॉरिटी के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है सेकंड न्यूज़ के अंदर में। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी के नाम से भी जानते हैं, UN क्लोज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखिए कि UN क्लोज के द्वारा जो साउथ चाइना सी है उसको भी कवर किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में है, कुछ गाइडलाइंस रिलीज किया गया था, UPSC के एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन है, उसके एक सेंट है उनके जो प्रेसिडेंट है उनका डेथ हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आप देखिए क्या स्वामी विवेकानंदा के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो स्वामी विवेकानंदा के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो रामकृष्ण परमहंस कौन है, क्या उनके ये गुरु हुआ करते थे जिनसे उन्होंने जो शिक्षा है एजुकेशन है उसको गेन किया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से है। आपको रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्या 1898 के समय उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। जस्ट आफ्टर द 1893 के समय वो शिकागो के अंदर जो रिलीजियस पार्लियामेंट है वहाँ से वापस लौटते हैं। और आप देखिए कि जब रिलीजियस पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए जा रहे थे स्वामी विवेकानंदा, तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो JRD टाटा है उनके साथ वो शिप के अंदर रहते हैं। और काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया था कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो साइंस सेक्टर को उसको बूस्ट करना होगा, क्वेश्चनिंग का जो पावर है उसको बूस्ट करना होगा। JRD टाटा सर के द्वारा उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि IISc का जो इंस्टीट्यूशन है, IISc का जो इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं उसके साइंस का जो प्रोग्रेस है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि JRD टाटा सर के द्वारा IISc नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्टार्ट किया गया उसके लेटर फेज के अंदर में। लद्दाख का जो स्टेटहुड का डिमांड है 6 शेड्यूल के अंदर हमें ऐड किया जाए। एक एक्टिविस्ट हैं जो आप देखिए कि 3 इडियट के अंदर में आमिर खान के द्वारा जिनका रोल है वो प्ले किया गया था, तो उनके द्वारा यहाँ पे स्ट्राइक है उसको किया गया था। स्ट्राइक को एंड किया गया है। प्रेजेंट समय में 21 डेज का जो स्ट्राइक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली जो बागा जतीन है उनके बारे में रीड करते हैं, जो बालासोर से ही बिलोंग किया करते थे स्टूडेंट्स। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से भी न्यूज के अंदर में था जून मंथ के समय में।
तो आप देखिए कि जो बागा जतीन है उनके द्वारा मोर देन 50 डेज का जो स्ट्राइक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कस करें तो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ऐसे 4 स्टेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 100 के आसपास जो इंडियंस हैं उनको फोर्स किया गया है। साइबर फ्रॉड के अंदर में कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्ड किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो आप देखिए कि लेओस के अंदर में ये जो साइबर फ्रॉड है वो देखने के लिए मिला है। सेनेगल के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो हुए हैं। सेनेगल का लोकेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। चाइना के द्वारा WTO के अंदर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया कि यूएस का जो एनर्जी व्हीकल्स हैं वो उनका सब्सिडी के रिगार्डिंग में। WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका जो नाम है GATT के प्लेटफॉर्म के नाम से हुआ करता था। फिर आपको 10 ईयर के पर्सपेक्टिव से वुरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस वो देखने के लिए मिलती है, या वुरुग्वे राउंड ऑफ उसको बेसिकली नेगोशिएशंस के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि 1995 के समय जो WTO है उसको इस्टेब्लिश किया गया। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से डेप्ट का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। चाइना का जो डेप्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करने का एक डील है उसको डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो क्रेडिटर्स है उनका एक क्लब बना था। चाइना उस क्रेडिटर्स का जो क्लब है उसका पार्ट नहीं है, जिनके द्वारा भी पैसा दिया गया था उनके द्वारा अपना एक क्लबिंग को क्रिएट किया गया था श्रीलंका के रिगार्डिंग में डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करने के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी बार आपको पेरिस जो क्लब है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेल्जियम के अंदर में जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है उनको रडार के ऊपर रखा गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। बेल्जियम किस वजह से फेमस है? एक तो आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रसेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में हमने रीड किया था अभी कुछ दिन पहले शिव शक्ति पॉइंट के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वो भी जब उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1919 के समय में, तो यहाँ पे बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर ही किया गया था। प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? प्रेजेंट हेडक्वार्टर आपको पेरिस के अंदर देखने के लिए मिलता है। जूलियन असांजे जो विकिलीक्स के फाउंडर हैं उनको टेम्परेरी जो यहाँ पे ग्रांट किया गया है रेप्राइव का जो सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए कि उनको एक्स्ट्राडिशन है वो यूएस के पर्सपेक्टिव से था। तो विकिलीक्स के फाउंडर हैं, एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखिए पार्डन प्रोसेस के अंदर में रिप्राइव का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स्ट्राडिशन का जो ट्रीटी है वो एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री से किया जाता है जिससे कि यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज किया जा सके। इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से जो पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसे नोट डाउन जरूर से कीजिए। और इसी तरीके से जब आप रीड करोगे स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक है न्यूज़ के अंदर है उसको जाके आपने रीड किया, सेनेगल न्यूज़ के अंदर है उसका लोकेशन एक बार देख लिया, क्या सेनेगल के कंप्लीट इंटीरियर एरिया के अंदर में या गैम्बिया नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है वहाँ पे, या सेनेगल खुद में जो गैम्बिया नाम का जो कंट्री है उसके पास में सिचुएटेड है। इस तरीके से आप लोकेशंस जब देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से मेमोराइज हो सकेगा। नेशनल पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया, क्राइटेरिया आपने देख लिया। साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कस किया आपने, कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के बारे में देख लिया। स्पारबोक का जो एरिया है वो कहाँ पे है? स्पातली आइलैंड है वो नॉर्दर्न एरिया के अंदर है या सदर्न इंडिया के अंदर है? ओ सॉरी, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है या सदर्न पार्ट के अंदर है साउथ चाइना सी के अंदर में। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।